हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जिन जिन बच्चों के एग्जाम्स हो गए या जिन बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं, सबसे ज्यादा जो अभी आप लोगों के दिमाग में चल रहा है वो ये है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितनी हमारी कट ऑफ जाएगी, क्या हमारा सेफ स्कोर रहेगा। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे कि आपको इस टाइम पे जो पेपर का लेवल देख के कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, मार्किंग का रिस्क लेना चाहिए, क्या हम 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या जितना हमें आ रहा है उतना अटेम्प्ट करें, कितना हमारा सेफ स्कोर रहेगा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हम सेफ जोन में हैं। ये सारे क्वेश्चन आप सबके दिमाग में घूम रहे हैं। जिनका पेपर हो गया उनके दिमाग में भी चल रहा है कि हाँ मैंने तो इतने क्वेश्चन करे थे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। या फिर जिनका पेपर होने वाला है, कल परसों है या आने वाले दिनों में है, तो उनके दिमाग में भी यही सब चीजें चल रही हैं कि किस तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट करें, कितने क्वेश्चन करें, नेगेटिव मार्किंग का रिस्क लें कि नहीं लें। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अब तक हमारे 6 शिफ्टों के पेपर हो गए। कल 14 नवंबर का हमारा 3 शिफ्ट रही है, आज 15 नवंबर की भी हमारी 3 शिफ्टें रही हैं। इन शिफ्टों के पेपर देख के हमें एक चीज का हिसाब किताब तो लग गया कि जो पेपर है वो हमारा इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है। जो लेवल हमारा 2020 में था उससे थोड़ा सा लो लेवल है। लो लेवल कहाँ पे है वो मैं आपको बताती हूँ। मैथ रीजनिंग, मैथ में स्पेशली 2020 में जो लेवल था हमारा मैथ का वो थोड़ा सा अप लेवल का था, क्योंकि वहां पे जो मैथ था हमारा कैलकुलेटिव मैथ था। लेकिन अभी जो 2023 में जो पेपर हो रहे हैं, अभी फिलहाल जो हमारे पेपर चल रहे हैं, इसमें जो हमारा मैथ का लेवल है वो थोड़ा सा कम है। सारी इक्वेशंस हमारी नॉर्मल आ रही हैं। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम इजिली मैथ को पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। हम 2020 का मैथ और इस बार का मैथ कंपेयर करें तो उसके मुकाबले अभी जो मैथ का लेवल है वो 80% है, क्योंकि क्वेश्चन सेम वही हैं जो पहले के पेपर में आ रहे थे, लेकिन उस टाइम की कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। एक भी इक्वेशन ऐसी नहीं दे रही थी जो पॉइंटों में ना जा रही हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक आध क्वेश्चन ही है जो थोड़ा सा लेंथी बन रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। हर एक बच्चा जिसने मेहनत करी है, जी जान लगाई है अपनी पढ़ाई में, तो वो 15 में से 14 क्वेश्चन जरूर सही करेगा। तो मैथ के अकॉर्डिंग तो मैथ इस बार का इजी है, ठीक है। तो मैथ में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। रही बात रीजनिंग की, तो सेम जो हमारा 2020 का लेवल था सेम लेवल इस बार भी है। उस बार तब भी ऐसी ही रीजनिंग थी, इजी रीजनिंग थी हमारी, इस बार भी इजी रीजनिंग। और जीके का लेवल भी कुछ ऐसा ही है। जीके में हमारा सबसे ज्यादा जो इस बार वेटेज रहा है वो स्टैटिक जीके का, पॉलिटी का और हिस्ट्री का रहता है, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्ट से ही हमारी लगभग 80% जीके कवर हो रही है। 50 में से 40 या फिर 30-35 क्वेश्चन हमारे सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक से बन रहे हैं, स्टैटिक जीके से, पॉलिटी से और हिस्ट्री से। तो जो पॉलिटी से क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी थोड़ा सा डीप बन रहे हैं। सारे अनुच्छेदों से क्वेश्चन है, संविधान से हैं, संविधान संशोधन से हैं, तो थोड़ा थोड़ा डीप क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर हमें अनुच्छेद अच्छे से पता है, अनुच्छेद हमने अच्छे से पढ़े हैं, तो हम इजिली कर लेंगे उनको भी। तो लेवल को देखते हुए मैं आपको बोल सकती हूँ हर एक बच्चा जीके में 35 स्कोर कर सकता है, जिसने अच्छे से जीके पढ़ी है, लूसेंट से जीके पढ़ी है। जितने भी क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं जीके में सारे लूसेंट से ही बन रहे हैं। एक आध क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से भी बन रहा है, क्योंकि डीप जो क्वेश्चन बनते हैं इतने डीपली हमारे जीके में उसमें लूसेंट में कवर नहीं है। जो डीप क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमारे एनसीईआरटी की जितनी भी बुक होती हैं उनसे ही बनी है, ठीक है। तो ये हमारा जीके का लेवल है। तो अब किस तरीके से हम पेपर अटेम्प्ट करें, अभी फिलहाल का जो पेपर आ रहा है उसको देखते हुए वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, शुरू से मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप पेपर में बैठो एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ पेपर दो। जो आपका टाइम है उसको टाइम को डिवाइड कर लो। जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको आपको पहले करना है। मैथ की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि मैथ के जो क्वेश्चंस हैं इतने ज्यादा टफ नहीं है। फिर भी मान लो अगर कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, टफ लग रहा है, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो। जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर लेते हो उसको फटाफट करो, टिक लगाओ। और जब टिक भी लगाओ तो 1 सेकंड का पॉज जरूर लो चेक करने के लिए। आते आते क्वेश्चन गलत नहीं करना। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
एक भी बच्चे की ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हाँ मेरे को क्वेश्चन आ गया था, निकाल लिया था, टिक करने के टाइम पे गलत कर दिया। मैंने हर बार आपको यही चीज बोली है, जैसे ही आपका क्वेश्चन हो जाए उसको देखो, टाइम से रिलेटेड किसी भी बच्चे ने अब तक 6 शिफ्टों में ये नहीं बोला है कि टाइम कम पड़ा। टाइम हमारा प्रॉपर पूरा टाइम मिल रहा है, हमें 90 मिनट है, तो अच्छे से आराम से शांति से हम अपना पूरा पेपर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके रखोगे तो इजीली आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, तो पहला 1 घंटा ऐसा रखो जिसमें आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के, जीके के, चारों पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। साथ साथ जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है उनको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो, और जो क्वेश्चन आपने कभी देखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं, चाहे वो मैथ के हैं चाहे वो रीजनिंग में तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा, कंप्यूटर का हो सकता है और जीके का हो सकता है, तो जो क्वेश्चन आपने कभी देखे ही नहीं है उन क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके मत छोड़ो, उनको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपने मान लो देखे हैं, थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा है, कई बार होता है एलिमिनेशन मेथड भी वर्क करता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड हमें शुरू में नहीं करना। शुरू में हमने सिर्फ, चाहे वो 50 क्वेश्चन हो, 40 क्वेश्चन हो, 60 क्वेश्चन हो या फिर 70, जितने भी आपके सिर्फ जो क्वेश्चन आपको आते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले का जो टाइम है, जो फर्स्ट हाफ है आपका, उसमें आपको सिर्फ 50% स्कोर तो अपना पक्का करो। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कम से कम वो तो आपने सिक्योर करो कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे, ये मेरा अटेम्प्ट हो गया। उसके बाद जो आपके पास टाइम बच जाएगा, लगभग 40 मिनट आपके पास रहेंगी, 50 मिनट में आप अपना सारा पेपर वो कर लोगे जो आपको आता है, मैथ, रीजनिंग प्लस जीके और कंप्यूटर। ठीक है, तो जो बाद की आपके पास 30 से 40 मिनट बचेंगी, इस 30 से 40 मिनट में आपको पहले वो क्वेश्चन करने हैं जिनको आपने मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ा है। ये गलती मत करना कि सारे ही क्वेश्चन खाली छोड़ दो, उसके बाद दोबारा पेपर देखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको पहले सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़े हैं। उन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो नेगेटिव मार्किंग का, जो क्वेश्चन में आपको 50-50% डाउट है या 40-60 भी है तो भी आप उसमें ले सकते हो रिस्क, क्योंकि हमारी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ज्यादा नहीं है। अगर मान लो 4 क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन में भी अगर आपका एक क्वेश्चन भी सही होता है तो आपका नेगेटिव में नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, सिर्फ डाउट वाले क्वेश्चन की हाँ मेरे को लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, सिर्फ उन क्वेश्चन में आप नेगेटिव का रिस्क लेना। बाकी जो क्वेश्चन आपने कभी अपनी लाइफ में देखे ही नहीं है, अब तक आपने नहीं देखे, जो बहुत ही डीप बन गए या कहीं से भी पूछ लिए गए हैं, तो उन क्वेश्चन में आप नेगेटिव का रिस्क मत लेना। वो क्वेश्चन आपके सिर्फ नंबर घटाएंगे। ठीक है, मान लो आपके 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए और कितना आपका सेफ स्कोर रहेगा, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूं। मान लो अगर आपका 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, आपको 70 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बाद आप 10 से 12 क्वेश्चन का नेगेटिव का रिस्क ले सकते हो। सिर्फ उन क्वेश्चंस का लेना जिनमें आपको थोड़ा थोड़ा डाउट है, बिल्कुल उन क्वेश्चन का मत लेना जिनको आपने कभी लाइफ में देखा ही नहीं, क्योंकि कम से कम जो बॉयज हैं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, वो अपना स्कोर है वो 75 प्लस तो मान के ही चलो। जैसा पेपर आ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, हमारी जो कट ऑफ रहेगी 75 प्लस ही रहेगी, इससे कम नहीं जाएगी, इससे ऊपर जा सकती है, नीचे नहीं रहेगी मेल कैंडिडेट्स की, जनरल की। ठीक है, और उसके हिसाब से जैसे ओबीसी में 2-3 नंबर कम हो जाएंगे, एससी में उससे 5 नंबर और कम हो जाएंगे, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में, तो या इस हिसाब से कम होते जाएंगे। जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल के, वो कम से कम अपना 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, तभी आपका 75 प्लस स्कोर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए जो आपको आते थे या जो थोड़ा बहुत डाउट वाले थे, तो आप नेगेटिव का रिस्क मत लेना। लेकिन आपके क्वेश्चन ही 50 अटेम्प्ट हुए हैं, 55 अटेम्प्ट हुए हैं या 60 अटेम्प्ट हुए हैं, तो आप 10 से 12 क्वेश्चन का नेगेटिव का रिस्क ले सकते हो। कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ रहेगी 65 प्लस तो रहेगी ही रहेगी, या इससे भी ज्यादा जा सकती है, 68 तक भी जा सकती है।
जिस तरीके का अभी पेपर आ रहा है उसको देख के मैं बता रही हूँ। जितनी भी हमारी 6 शिफ्टें हो गई उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। जीके में थोड़ा सा डीप बन रहा है, बाकी मैथ रीजनिंग में कोई इशू नहीं है। 40 क्वेश्चन तो है ही है, हर बच्चे के हैं। 8 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर में भी हर बच्चे के हैं, तो 50% स्कोर तो हर एक बच्चा कर रहा है। उसके ऊपर जो स्कोर बनेगा, जो जैसे मान लो जो 15 से 20 क्वेश्चन है लड़कियों के लिए, 30 नंबर है लड़कों के लिए, तो 75 प्लस स्कोर मान के चलो हर एक बच्चा कि हाँ, जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 75 प्लस टारगेट तो बना के ही चलना है। तो अगर आपके सिर्फ 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो रहे हैं तो उस टाइम पे आप 10 से 12 क्वेश्चन का नेगेटिव का रिस्क ले सकते हो। सेम ऐसे ही मैंने फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बताया, अगर आपके सिर्फ 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं या फिर 65 हो रहे हैं तो कम से कम आप इंश्योर करो कि आपके 70 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट हों। तो इस तरीके से आप नेगेटिव का रिस्क ले सकते हो। और जो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, थोड़ा सा हिसाब किताब ही लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे पूरे शिफ्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। मान लो 2 दिन हमारी शिफ्टें इजी रही, क्या पता थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दें तो नॉर्मलाइजेशन में ऑटोमेटिक हमारा स्कोर कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपना मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करो, मैक्सिमम अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ट्राई करो कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 70 से नीचे तो किसी भी बच्चे को क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। आप करके ही 60 क्वेश्चन आओगे तो क्या ही स्कोर बनेगा आपका। मान लो 60 के 60 क्वेश्चन भी आपके सही हैं तो 60 ही स्कोर बनेगा, तो 60 पे कट ऑफ नहीं लगेगी, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं। तो इस चीज के लिए अवेयर हो जाओ, 60 पे कट ऑफ नहीं लगेगी। 65 प्लस तो आप मान के चलो जिस तरीके का पेपर हमारा बन रहा है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा फाइनल कि आपको नेगेटिव का रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कितने क्वेश्चन आपके लिए सेफ हैं, तो कितने क्वेश्चन आप अगर अटेम्प्ट करते हो तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जिन बच्चों का पेपर है अभी नेक्स्ट, तो उनको ऑल दी बेस्ट, अच्छे से अपना एग्जाम देना। जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों का ध्यान रखना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।